रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मांगना चाहे तो अल्लाह की हम्द व सना से इब्तिदा करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, फिर इसके बाद मांगे। ये कामयाबी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। ममता की तारीफ़ ना पूछो, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। माँ खुद बच्चों को मारकर मुतमिन रहती है, मगर बाप हल्का सा हाथ भी लगा दे तो बच्चों को सीने से लगाकर बाप से जंग शुरू कर देती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। बेटियां छोटी हों या बड़ी, माँ के दर्द को महसूस करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन पुलसरात जहन्नम के किनारे नस्ब किया जाएगा। फ़कत वो लोग पुलसरात अबूर करेंगे जिनके पास अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वलायत का परवाना होगा। ज़िंदगी में खूबसूरती सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से है। आप जितना अल्लाह के ज़िक्र के करीब होंगे ज़िंदगी इतनी हसीन होगी। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे दिल इतना मजबूत होगा। आप जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे दिल इतना खूबसूरत और वसी होगा। बस अपने रब के करीब हो जाएं और हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी खुद ही संवर जाएगी। हसद की आग में जलने से बेहतर है कि दुआ के ठंडे पानी से गुस्ल कर लो। 3 आदमियों की दुआ कबूल नहीं होती, जो हराम माल खाता हो, जो बकसरत गीबत करता हो, जो कि मुसलमानों से हसद रखता हो। खामोश रहा करो जितना हो सके, इसी में नजात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से ज़बान करवाती है। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वह अक्ल को बाहर कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। हसद से बचो, क्योंकि आसमानों में सबसे पहले इसी गुनाह से अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई। उंगलियां अक्सर वही उठाते हैं जिनकी औकात नहीं होती आँख मिलाने की। बच्चियों को दीनी तालीम लाजमी दो, क्योंकि अगर एक माँ दीनदार होगी तो दीन नस्लों तक जाएगा इंशाल्लाह। एक औरत की इज़्ज़त मुट्ठी में बंद उस खुश्क रेत की तरह है कि जिसे वो जब तक हया और शर्म की नमी से नम न रखे वो हाथों से लम्हों में खिसक जाती है। ख़बरदार हसद से बचते रहो, क्योंकि हसद ने ही काबिल को अपने भाई हाबिल के कत्ल पर उभारा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग इनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि इनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। मुतमिन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए। अगर ये भी ना होती तो क्या करते। ज़िंदगी में इतनी तो अच्छाई से रहो कि जब कोई आपको कहे कि तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला मिले तो वो तुम्हें दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये यकीन रखकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ कभी इसकी अयारी और मकारी को जान नहीं पाएगा। मगर खुदा का कानून बड़ा मुख्तलिफ है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ इसे पार पहुँच जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि आहट से मेरी आंख खुल गई। सामने मौत का फरिश्ता खड़ा था। मैंने घबरा के पूछा कि यहाँ कैसे? मलकुल मौत ने कहा, तेरी माँ को लेने आया हूँ। मैं एकदम घबरा गया, दिल दबदबाया, आंख नम हो गई। मैंने कहा, एक सौदा करते हैं, मुझे ले जा, मेरी माँ की ज़िंदगी बख्श दो। इस पर मलकुल मौत मुस्कुराया और कहा कि लेने तो तुझे ही आया था, पर तुझसे पहले तेरी माँ ने सौदा कर लिया है। बहलोल से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो? बहलोल ने जवाब में कहा, मैं उनके साथ बैठा हूँ जिनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, इल्ज़ाम नहीं लगाते, हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं देते, ख़यानत नहीं करते, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ तो पीठ पीछे मेरी गीबत नहीं करते। ज़ाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर
जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। सूरह 9 हमें ये बताती है कि अल्लाह की मोहब्बत के बगैर तुम ज़िंदा नहीं रह सकती। अल्लाह का हुक्म सुनो, अल्लाह से हदायत मांगो। अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो उसका अजाब सख्त होगा। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नीयतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन है। बेशक नमाज बहुत बेहतरीन साथी है, ज़िंदगी से कब्र तक, कब्र से हशर तक, हशर से जन्नत तक। तंस का कितना ही अच्छा मौका क्यों ना हो, कैसे ही मज़े के अल्फाज हों, लेकिन दिल पर जबर करके तंस के अल्फाज रोक लें। दिल में तंगी का एहसास होगा लेकिन ये किसी दूसरे का दिल टूटने से बचा लेगा। एक लम्हे के लुत्फ़ के लिए दूसरों के दिल को तंस के नश्तर से ज़ख्मी ना करें। इसी तरह तंज़िया हंसी से भी इज्तनाब करें। माशरे में शाइस्तगी, तहज़ीब और मोहब्बत को फ़रोग़ दें। अल्लाह आपके दिल को इत्मीनान और हलावत से भर देगा। तौबा जब बार बार टूट जाए तो तौबा टूटने की वजह देखनी चाहिए, माहौल तब्दील करना चाहिए और एक बार फिर नए अज़म के साथ तौबा करके ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर गालिब है, मगर तौबा की उम्मीद पर गुनाह नहीं करने चाहिए।